शहडोल के मृतकों के परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप लगाया है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात से इनकार कर रहा है। मेडिकल कॉलेज के डीन का कहना है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनकी हालत गंभीर थी। हालांकि उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई में प्रेशर की कमी की बात मानी है। इधर मौत के आंकड़ों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों में विरोधाभास की स्थिति है। कलेक्टर जहां 6 मौत होना बता रहे हैं तो वहीं मौके पर पहुंचे एडीएम का कहना है कि 10 से 12 मौत हुई है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी मेडिकल कॉलेज के डीन से हुई बात का हवाला देते हुए कहा है कि जिनकी मौत हुई है वो काफी गंभीर स्थिति में थे। मंत्री विश्वास सारंग ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। इधर इस मामले में कांग्रेस ने एक बार फिर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि ऑक्सीजन की कमी से लगातार हो रही मौतों के बाद भी सरकार नहीं जागी। आखिर कब तक प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से यूं ही मौतें होती रहेंगी। तो ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबर सामने आ रही है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जिनकी मौत हुई थी वो गंभीर हालत में थे। ऑक्सीजन सप्लाई में कम प्रेशर की बात मानी है। एडीएम ने 10 से 12 मौत की बात कही। ऑक्सीजन खत्म हो गया। कितने बजे? 4 बजे भोर में ऑक्सीजन खत्म हुआ है। रात में 8 बजे करीब हमारा भांजा राजकुमार जायसवाल को अंकित जायसवाल ने खाना खिला के आया है। 12 बजे के बाद हम लोग खाना पीना खिला के अच्छे से सुला पड़ा के गए हैं। उसके बाद यानी जब सुबह 6 बजे पता चला कि वो सब डेड हो गई। तो हमने गार्ड से पूछा तो बोले रात में सिलेंडर ख़त्म हो गया था। उन्होंने ऑक्सीजन का लेवल देखा तो 91% पॉइंट आ रहे थे पल्स पे, और सुबह 4 बजे हल्ला हो गया कि ऑक्सीजन नहीं है और हम अंदर जाना चाहते रहे, नहीं जाने दिए। जब किसी तरह से हम अंदर गए तो देखे तो बॉडी ठंडी थी, और एक नहीं कई बॉडियाँ इस तरह की हैं और पूरी लापरवाही शासन की है। बिस्तर बढ़ गए हैं, मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। इवन ये 10 KLD का टैंक हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, इसके लिए भी हमने मांग की है। तब ये दोनों को चलाते हैं, दोनों को जब वो फुल भरा रहता है तो अपने आप में सफिशिएंट रहता है, लेकिन वर्तमान में जो आवश्यकता और नंबर जो दोनों बढ़ा है, उसके बाद में यहाँ फुल भी भर जाए तो 4 दिन से अधिक की क्षमता उसमें नहीं है। कभी नहीं होती, क्रिटिकल पेशेंट को कभी कभी जब नहीं संभाल पाते तो इस वजह से सब नहीं होते। सर कितनी मौतें हो चुकी हैं अभी आप? अभी एग्जैक्ट फिगर तो करीबन 10 से 12 लोग बता रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर किसी भी पेशेंट की डेथ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलने के कारण नहीं हुई है। हम लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई पर नज़र बनाए रखे हुए हैं और हमने पहले से भी बैकअप की व्यवस्था कर रखी है और अभी भी हमारे लगातार हम ऑक्सीजन की सप्लाई पे लगे हुए हैं। वैसे किसी की भी मृत्यु होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु वहाँ के प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि अभी भी वहाँ पर वेंटिलेटर पर पेशेंट हैं। यदि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु होती तो बाकी जो वेंटिलेटर हैं उनकी भी तबीयत बिगड़ सकती थी, क्योंकि जिनकी मृत्यु हुई है उनकी क्रिटिकल कंडीशन थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण या ऑक्सीजन बंद होने के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नवीन, शहडोल मेडिकल कॉलेज संभाग का मेडिकल कॉलेज जहां पर बड़ी उम्मीदों से लोग पहुंचते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी है, डीन ने पहले ही माना, बावजूद इसके अब प्रेशर की बातें आ रही है। पूरा माजरा है क्या? क्यों स्थिति क्लियर नहीं कर पा रहा है प्रशासन या मेडिकल प्रबंधन? देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। न सिर्फ शहडोल की बल्कि मध्य प्रदेश के तकरीबन हर जिले का यही हाल है। राजधानी भोपाल में भी तकरीबन यही स्थिति बनी हुई है। ऑक्सीजन की कमी लगातार भोपाल से लेकर मध्य प्रदेश के हर कोने में, हर ज़िले में बनी हुई है। हालांकि सरकार ये ज़रूर दावा करती है कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, लेकिन नतीजे आपके सामने हैं। तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश में लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ रहे हैं। शहडोल मेडिकल कॉलेज में 12 मौतें होती हैं। एडीएम 12 मौतों की पुष्टि करते हैं। कोविड-19 के जो मरीज हैं और उनको ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मौतें हुई हैं, इस तरीके के बयान एडीएम साहब की तरफ से आते हैं।
डीन 6 मौतें कहते हैं, कलेक्टर साहब 6 मौतें बता रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। क्या सच में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई या फिर कोई और दूसरे कारण थे। हालांकि ऑक्सीजन उसी शख्स को लगेगी जो गंभीर रूप से इस बीमारी से परेशान है, ऑक्सीजन उसी शख्स को लगनी है। तो ये कुछ बेतुके जो सफाई दी जा रही है प्रशासन की तरफ से, वो फिलहाल हजम नहीं हो रही है। शहडोल में न सिर्फ इस बार बल्कि आपने और दर्शकों ने हमारे सुना होगा 6 महीने पहले बच्चों की जो कुपोषित बच्चे थे, नवजात बच्चों की मौतों का लगातार मामला सामने आया था। एक के बाद एक कई सारे बच्चे मरे थे, लगभग 40 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई थी। तब भी प्रशासन इसी तरीके से सारी चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा था। बार बार ये बताया गया था कि वो बच्चे जो है दूसरे ब्लॉक से, दूसरे ज़िले से आए हैं, चूंकि मेडिकल कॉलेज संभाग का मुख्यालय है, स्थिति गंभीर थी उनकी, इस वजह से उनकी मौत हो चुकी है। तो कुछ इसी तरीके से इस केस में भी, इस मामले में भी प्रशासन ये लीपापोती कर रहा है। जाहिर है चूंकि कलेक्टर साहब के पास जिम्मेदारी है प्रशासनिक व्यवस्था की, और अगर उनके रहते ज़िले में कुछ इस तरीके से अप्रिय घटनाएं होती हैं तो नुकसान जो है एक तरीके से कलेक्टर साहब का ही होना है। प्रशासन, मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान और सरकार की नज़र में कलेक्टर साहब की मार्किंग कम होगी। तो इसलिए ये भी माना जा सकता है कि उस शहडोल में ये सारे आंकड़े जो हैं छुपाने की कोशिश की जा रही है और एक भ्रम का माहौल बनाया जा रहा है। हालांकि ये सही बात है, ये जांच का विषय है, कुर्सी बचाने की कोशिश की जा रही है, सीधा सा बात या सीधी से तर्क यही दिया जाए तो। लेकिन दूसरी तरफ सियासत भी अभावी है, विपक्ष तो बिल्कुल भी मुद्दा नहीं छोड़ने वाला है ये वाला। बिल्कुल विपक्ष इसी मुद्दे के इंतज़ार में था, चूँकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ये जानती है कि कोरोना की वजह से ही, इसी कोरोना की आड़ लेकर भाजपा ने कांग्रेस की चलती हुई सरकार गिराई थी। तो इसी मुद्दे पर लगातार कांग्रेस जो है नज़रें बनाई हुई हैं, कहाँ कमी आ रही है, कहाँ किस तरीके के हादसे हो रहे हैं, तुरंत उस पर सरकार की घेराबंदी शुरू हो जाती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने ट्वीट भी कर दिया शहडोल की घटना को लेकर, और उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के दावे हवाई हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। और कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश को 350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई है, जबकि 335 मीट्रिक टन का इस्तेमाल हुआ है। तो लगभग बावजूद इसके 15 से 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बची थी। तो अगर जितनी उपलब्धता है और उससे कम इस्तेमाल हो रही है, तो फिर ये 10-12 मरीज ऑक्सीजन की कमी से कैसे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस इसी मसले को लेकर मामला गरमाने की कोशिश में है। कमलनाथ ने ट्वीट किया है, लगातार कांग्रेस के नेता सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ये जरूर कहा है कि पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है और मौत किसी भी तरीके से हो वो दुखद है, चाहे सामान्य मौत हो या फिर लापरवाही की वजह से मौत हो, वो दुखद है। जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है, जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, इसका भी इंतजार उन लोगों को सबसे ज्यादा है जो मरीज के परिजन हैं, जो सवाल खड़े कर रहे हैं बार बार। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। ने ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप लगाया है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात से इनकार कर रहा है। मेडिकल कॉलेज के डीन का कहना है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनकी हालत पहले से गंभीर थी। हालांकि उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई में प्रेशर की कमी की बात मान ली है। इधर मौत के आंकड़ों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों में विरोधाभास की स्थिति है। कलेक्टर जहां 6 मौत होना बता रहे हैं, वहीं मौके पर पहुंचे एडीएम का कहना है कि 10 से 12 मौत हुई है। वहीं प्रदेश के चिकित्सा और शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी मेडिकल कॉलेज के डीन से हुई बात का हवाला देते हुए कहा कि जिनकी मौत हुई है वो काफी गंभीर स्थिति में थे। मंत्री विश्वास सारंग ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। इधर इस मामले में कोरोना ने एक बार फिर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठाए हैं, ऐसा कहना है पूर्व सीएम कमलनाथ का। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि ऑक्सीजन की कमी में लगातार हो रही मौतों के बाद भी सरकार नहीं जागी। आखिर कब तक प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से यूं ही मौतें होती रहेंगी। ऑक्सीजन खत्म हो गया था।
ऑक्सीजन खत्म हो गया था। कितने बजे? 4 बजे भोर में ऑक्सीजन खत्म हुआ है। रात में 8 बजे करीब हमारा भांजा राजकुमार जायसवाल को अंकित जायसवाल ने खाना खिला के आया है। 12 बजे के बाद हम लोग खाना पीना खिला के अच्छे से सुला पड़ा के गए हैं। उसके बाद यानी जब सुबह 6 बजे पता चला कि वो सब डेड हो गई। तो हमने गार्ड से पूछा तो बोले रात में सिलेंडर ख़त्म हो गया था। उन्होंने ऑक्सीजन का लेवल देखा तो 91% पॉइंट आ रहे थे पल्स के, और सुबह 4 बजे हल्ला हो गया कि ऑक्सीजन नहीं है, और हम अंदर जाना चाहते रहे, नहीं जाने दिए। जब किसी तरह से हम अंदर गए तो देखे तो बॉडी ठंडी थी, और एक नहीं कई बॉडियाँ इस तरह की हैं, और पूरी लापरवाही शासन की है। बिस्तर बढ़ गए हैं, मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। इवन ये 10 KLD का टैंक हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, इसके लिए भी हमने मांग की है। तब ये दोनों को चलाते हैं, दोनों को जब वो फुल भरा रहता है तो अपने आप में सफिशेंट रहता है, लेकिन वर्तमान में जो आवश्यकता और नंबर जो दोनों बढ़ा है, उसके बाद में यहाँ फुल भी भर जाए तो 4 दिन से अधिक की क्षमता उसमें नहीं है। कमी नहीं होती, क्रिटिकल पेशेंट को कभी कभी जब नहीं संभाल पाते तो इस वजह से सब। सर कितनी मौतें हो चुकी हैं अभी आप? अभी एग्जैक्ट फिगर तो करीबन 10 से 12 लोग बता रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर किसी भी पेशेंट की डेथ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलने के कारण नहीं हुई है। हम लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई पर नज़र बनाए रखे हुए हैं और हमने पहले से भी बैकअप की व्यवस्था कर रखी है, और अभी भी हमारे लगातार हम ऑक्सीजन की सप्लाई पे लगे हुए हैं। वैसे किसी की भी मृत्यु होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु वहाँ के प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि अभी भी वहाँ पर वेंटिलेटर पर पेशेंट हैं। यदि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु होती तो बाकी जो वेंटिलेटर हैं उनकी भी तबीयत बिगड़ सकती थी, क्योंकि जिनकी मृत्यु हुई है उनकी क्रिटिकल कंडीशन थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण या ऑक्सीजन बंद होने के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई है।